अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जेईई एडवांस्ड परीक्षा परिणाम 2020 घोषित हो गए हैं। पुणे के चिराग फलोर ने अव्वल स्थान हासिल किया है। वहीं अगर बात करें लड़कियों में तो कनिष्का मित्तल ने बाजी मारी है। और किस किस स्थान पर कौन कौन से छात्र आए हैं ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन जरा याद दिला दें कि विपक्ष ने कितना हंगामा किया था इस परीक्षा के आयोजन को लेकर। विपक्ष का कहना था कि कोरोना काल में ये परीक्षाएं टाल दी जानी चाहिए, जबकि 2 बार पहले ही सरकार इसको टाल चुकी थी। और छात्रों का साल बचाने का जो सरकार ने प्रयास किया था वो सफल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं उसके मुताबिक किसको क्या स्थान प्राप्त हुआ। जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए गए, जिसमें पुणे के रहने वाले चिराग फलोर अव्वल रहे। अधिकारियों के अनुसार गांगुला भुवन रेड्डी दूसरे स्थान पर और वैभव राज तीसरे स्थान पर रहे। आईआईटी दिल्ली के एक अधिकारी ने कहा, महिलाओं में कनिष्का मित्तल अव्वल रहीं। देश भर के आईआईटी में प्रवेश के लिए आईआईटी दिल्ली ने इस वर्ष जेईई एडवांस्ड की परीक्षा आयोजित की थी। जेईई मेंस जो देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए एक प्रवेश परीक्षा है, वह जेईई एडवांस्ड के लिए एक पात्रता परीक्षा है। इस बार की परीक्षा में कुल 1,50,838 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। पेपर 1 और 2 में कुल 43,204 उम्मीदवारों ने जेईई एडवांस्ड 2020 क्वालिफाई किया है। कुल योग्य उम्मीदवारों में से 6,707 महिलाएं हैं। आईआईटी बॉम्बे जोन के चिराग फलोर जेईई एडवांस्ड 2020 में कॉमन रैंक लिस्ट में टॉपर रहे हैं। उन्होंने 396 में से 352 अंक प्राप्त किए। वहीं आईआईटी रुड़की जोन की कनिष्क मित्तल CRL 17 के साथ शीर्ष रैंक की महिला टॉपर हैं। उन्होंने 396 में से 315 अंक प्राप्त किए। इस वर्ष रिजल्ट तैयार करते वक्त कक्षा 12 के अंकों पर विचार नहीं किया गया है। नए नियम के अनुसार ये फैसला लिया गया था। इससे पहले जेईई एडवांस्ड में हिस्सा लेने के लिए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में छात्रों को 75% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। इस साल कोविड-19 के कारण CBSE और CISE सहित कई बोर्डों ने विशेष योजनाओं के आधार पर परिणाम घोषित किए हैं। मेरिट के आधार पर परिणाम के एक दिन बाद 6 अक्टूबर से काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। समय से प्रवेश और कक्षाओं की शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए काउंसलिंग राउंड की संख्या 7 के बजाय 6 कर दी गई है। इस साल परिणाम भी रिकॉर्ड समय में घोषित किया जा रहा है। बता दें कि ये परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित की गई थी। अब चुनाव हो तो नेता जनता से दूर रहते नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद कोरोना हो गया है। एक एक जो पल है उनके लिए बड़ा कीमती है। जनता के सामने उनको बने रहना है और जनता की नज़र से ओझल होंगे तो दूसरा कहीं जो प्रतिद्वंदी है वो हावी ना हो जाए उन पर, तो इस बात का ख्याल रखना है। अब कोरोना भले हुआ हो, लेकिन ट्रंप निकले हैं डॉक्टरों की सलाह से गाड़ी में और उनके अस्पताल के बाहर, जिस अस्पताल में वो इलाज करा रहे हैं सेना के, उसके बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई है। राष्ट्रपति के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआएं की जा रही हैं, जिसमें भारतीय अमेरिकी भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। तो राष्ट्रपति का काफिला निकला गाड़ियों का और राष्ट्रपति सबका अभिवादन करते दिखे। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट कि किस तरीके से जो काफिला निकला तो लोग वहां पर क्या कर रहे थे और राष्ट्रपति ने कैसे सबका अभिवादन किया। उधर सेना के अस्पताल में भर्ती कोविड-19 से पीड़ित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों का अभिवादन करने के लिए गाड़ी में सवार होकर निकले और सबको चौंका दिया। उनकी गाड़ियों का काफिला वाशिंगटन DC के मैरीलैंड उपनगर में बेथेस्डा के रॉकविले पाइक से होकर गुजरा। यह मार्ग राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान और वाल्टर रीड राष्ट्रीय सैन्य चिकित्सा केंद्र के बीच में स्थित है। राष्ट्रपति की झलक पाकर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने ट्वीट किया, अस्पताल के बाहर मौजूद सभी प्रशंसकों और समर्थकों की मैं सराहना करता हूं। बात यह है कि वे लोग वास्तव में देश को प्रेम करते हैं और देख रहे हैं कि किस तरह हम इसे पहले से भी अच्छा बना रहे हैं। सेना के अस्पताल के बाहर हर दिन लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। गुरुवार रात को संक्रमित पाए जाने के बाद ट्रंप को शुक्रवार को भर्ती कराया गया था। समर्थकों का अभिवादन करने के लिए बाहर निकलने से पहले ट्रंप ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कहा था कि वह महान देशभक्तों को जो बाहर मौजूद हैं और लंबे समय से वहीं पर बने हुए हैं उनको चौंकाने जा रहा हूँ। वे हमारे देश को प्रेम करते हैं। मैं आकस्मिक निरीक्षण करने जा रहा हूँ। काले रंग की गाड़ी में सवार राष्ट्रपति ने मास्क पहन रखा था और वह अपने समर्थकों की ओर देखकर हाथ हिला रहे थे। गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद थी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जुड
डीरे ने कहा कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर इस कार्यक्रम के दौरान उपयुक्त एहतियात बरते गए। उन्होंने कहा इस आवाजाही को चिकित्सा दल ने सुरक्षित बताकर मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरे के बाद राष्ट्रपति वॉल्टर रीड में बने राष्ट्रपति कक्ष में लौट गए। इससे पहले चिकित्सकों ने कहा था कि राष्ट्रपति की तबीयत ठीक है और उन्हें शुक्रवार से बुखार नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि ट्रंप को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।